नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में ग्राम पंचायत मतौलीपुर के ग्रामीणों ने चकबंदी विभाग की कथित लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्राम प्रधान मनोज कुमार निषाद के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि गांव में शमशान घाट, कब्रिस्तान, होलिका दहन स्थल और सार्वजनिक रास्तों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार चकबंदी अधिकारी फूलपुर को प्रार्थना पत्र दिए गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्राम प्रधान ने बताया कि गाटा संख्या 392 को गलत तरीके से चकबंदी में शामिल कर चेकआउट कर दिया गया है, जबकि वहां केवल 2 अवैध मकान बने हैं। इस निर्णय से पूरे गांव के आवागमन और सार्वजनिक स्थलों पर असर पड़ा है। ज्ञापन में भी कहा गया है कि यह सब चकबंदी अधिकारी और कुछ लोगों की मिली भगत और अवैध लेन देन का नतीजा है। ग्राम प्रधान ने धारा 9 के तहत बात दाखिल किया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। चकबंदी विभाग की कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराई जाए, सार्वजनिक रास्ते, शमशान घाट, कब्रिस्तान और होलिका दहन स्थल को सुरक्षित किया जाए, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो। गांव की 200 से अधिक आबादी इस स्थिति से परेशान है। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार निषाद, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत मतौलीपुर। क्या मामला है आप लोग यहाँ? मामला सर हमारे यहाँ चकबंदी प्रक्रिया जोरों को है। एसीओ स्तर भी पार हो गया, सीओ स्तर भी पार हो गया सर। एसीओ स्तर पर हम एक सेक्टर मार्क जनहित के लिए गांव के लिए निकाले थे। फिर उसमें धारा 20 में जो बगल वाले चकदार है आपत्ति किए थे, फिर आपत्ति हम भी उसमें लगाए, फिर उनका खारिज कर दिया गया। फिर 10 ही दिन बाद उनका तरमिसानी मंजूर कर लिया गया। इसीलिए हम लोगों को दिक्कत हो, हम लोगों को रास्ता बाधित ना हो। जो रास्ता खींचा गया है पहले से ऑलरेडी प्रस्तावित रास्ता और रास्ता रहना चाहिए। लंबे समय से चकबंदी है, लगातार इस पे ज्ञापन भी दिए हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाह रहे हैं कि जो हम लोग प्रस्ताव दिए हैं रास्ता चकमार के लिए, वो रास्ता हमारा बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि वो जनहित के लिए पूरे ग्राम सभा के लिए कनेक्टिविटी रास्ता है, कनेक्टिव रास्ता है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं एक रास्ता, हम चाहते हैं कि बरकरार रहे। और हमारे यहाँ शमशान घाट, कब्रिस्तान, होलिका दहन की जमीन अभी रिक्वायर नहीं की गई। ये कह रहे हैं आज हो जाएगा, कल हो। जब सर एसीओ स्तर पार हो गया, सीओ स्तर पार हो गया, अब कब हमको देंगे? अभी आप ज्ञापन दिए, क्या आश्वासन मिला? अब गाँव ज्ञापन हम एसडीएम सर को दिए हैं। एसडीएम सर कहे हैं कि भाई चलिए जांच करा कर तब हम बताएंगे। मेरा नाम संजय निषाद है और मैं निषाद समाज से हूँ। क्या मामला है आपको? आज ग्राम सभा मतौलीपुर में जो 4 लेन निकल रहा था, उस समय जो है एक चकमार्ग पे रास्ता प्रस्तावित हुआ था। हाँ, उसमें जो है एक व्यक्ति वाद दाखिल किए थे, जो वाद को खारिज कर दिया गया था। जिस वाद को जिस अधिकारी ने खारिज किया था, उसी वाद को उस अधिकारी ने 10 दिन बाद मंजूर कर लिया, तजमीसानी से मंजूर कर लिया। और देखिए कि बड़ी दुर्भाग्य की ये बात है कि आपने उसी वाद को खारिज कर दिया और उसी वाद को फिर 10 दिन बाद मंजूर कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि गांव में लगभग 800 मकान है। 800 मकान में लगभग 3500 की संख्या है और वही गांव के लोगों को आने जाने का रास्ता बना हुआ था। और प्रधान जी द्वारा एसीओ और सीओ स्तर से जांच करा लिया गया था। जांच कराने के बाद भी रास्ता प्रस्तावित हो गया था। अब प्रस्तावित होने के बाद जिन्होंने दाखिल किया उसको खारिज कर दिया। अब खारिज का मतलब कोई उसको निरस्त माना जाए, और निरस्त करने के बाद वो 10 दिन बाद मंजूरी कर लेते हैं। उसी के संदर्भ में हम लोग जो है आज पूरे ग्राम सभा के लोग और निषाद समाज और अन्य समाज के लोग मिलकर जो है माननीय जिला अधिकारी जी को ज्ञापन दिए और ज्ञापन के माध्यम से उनको ये अवगत कराया गया कि आपके नीचे इस तरीके का कार्य हो रहा है और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस तरीके का कार्य होता है। ये जांच का विषय है। हम लोग चाहते हैं जो रास्ता प्रस्तावित था वो रास्ता प्रस्तावित रहे।